है धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसईडांग थाना क्षेत्र के भूतपुरा गांव के पुरानी रंजिश में चल रहे झगड़े में आरोपी दूसरे पक्ष के लोगों के घर के पीछे जा रहे आम रास्ते पर भी कब्जा करने का प्रयास किया और जिसका जब पहले पक्ष के लोगों द्वारा विरोध किया गया तो आरोपियों ने घर पर आकर हमला बोल दिया, जिसमें लाठी और फरसों के हमले में 2 सगे भाई घायल हुए हैं, जिनको बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर बसईडांग थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घटना को लेकर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है और पीड़ित राम वकील का आरोप है कि आरोपियों ने पहले ही उनके खेत पर कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वितीय सत्र का आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों में निवास कर रहे 130 देशों से जाट समाज के लोग गुलाबी नगरी की शान में 4 चांद लगाने पहुंचे हैं। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही है और ये कभी न कभी लागू हो ही जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि महाराजा सूरजमल की जीवनी बच्चों को किताबों में जल्दी ही पढ़ने को मिले। और हर शख्सियत पैदा हुई है जिन्होंने देश और दुनिया में विराजमान उपस्थित स्थान के और अगली खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर कस्बे के महिपाल अतिथि सदन ने विधायक बलवान पुनिया की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जनसंवाद कार्यक्रम में देश और राज्य की वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका विषय पर संबोधित करते हुए विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि हमने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया, लेकिन केंद्र सरकार की संस्था ने कर्मचारियों के जमा करोड़ों रुपयों को देने से मना कर दिया। राज्य सरकार नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए वहन करने के लिए भी तैयार है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति में निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में कर्मचारियों के बारे में कहा कि सरकार ने ये सफेद हाथी पाल रखे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का काम जनता को बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जनता में जो जहर घोला जा रहा है उसको दूर करने का काम कर्मचारियों को करना होगा। विधायक पुनिया ने यह भी कहा कि पिछले 3 सालों में हम सभी विभागों में कर्मचारियों के खाली पदों को भरने का काम किया है, जो अब आगे भी लगातार जारी रहेगा। सार्वजनिक ढांचे को मजबूत रखने के लिए और सार्वजनिक ढांचे में कर्मचारियों की मजबूत भूमिका के लिए आज चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान में एनओपीएस जो पुरानी पेंशन वापस बहाल हुई है उसको लेकर के और सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है और अंग्रेजी माध्यम स्कूल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, हर विभाग को भी सरकारी योजनाओं को लेकर के जो क्रियान्वित है उस संबंध में चर्चा हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सुखद परिणाम आएंगे। ऐसे जन समाज कार्यक्रम हर तहसील हेडक्वार्टर पर सारे विधायकों को, सारे जनप्रतिनिधियों को करने चाहिए। और भाजपा प्रदेश स्तरीय बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का शुभारंभ भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने किया है। बैठक में जिलों के बूथ सशक्तिकरण, जिला संयोजक और सह संयोजक और सांसद भी मौजूद रहे हैं।